गाइस, जैसा कि ट्यूसडे को होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का ध्यान रखते हुए, ट्रैप से किस तरह से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड उसमें हम प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो में। जैसा कि अभी मार्केट में चल रहा है वीकेंड, उसके बाद मंडे को भी हमारी हॉलीडे होने वाली है क्रिसमस के ओकेजन पे, यानी अभी सीधा मार्केट ओपन होगा 26 दिसंबर को, जो कि ट्यूसडे का दिन होने वाला है फिन निफ्टी की एक्सपायरी का। इसलिए सबसे पहले हम एनालिसिस को चालू करते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम से कि यहाँ पे वीकली चार्ट हमें क्या बोल रहा है फिन निफ्टी का। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, इस टाइप का एक पैटर्न बनता हुआ जा रहा था, काइंड ऑफ ट्राइंगल पैटर्न हम कह सकते हैं, जहां पे अप साइड पे भी बार बार मार्केट इसके आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, डाउन साइड पे हमें इसके आसपास 3 बार सपोर्ट देखने को मिल चुके थे। फाइनली मार्केट ने एक अच्छे मोमेंटम के साथ उसका ब्रेकआउट कर दिया है। अब अगर हम चार्ट को जूम करके देखते हैं, अब जैसा कि इतना अगर हम चार्ट देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू अपसाइड पे मोमेंटम करता हुआ चल रहा था। 3 बैक टू बैक वीक से हमें बहुत अच्छा बुल रन देखने को मिल रहा था। लास्ट वाला जो वीक यहाँ पे हमें देखने को मिला है, उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, इस वजह से यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जिसको कहा जाता है ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में होता क्या है, दोनों कैंडल का हाई हमें ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास देखने को मिलता है एंड दोनों ही कैंडल सेम हमें आइडेंटिकल देखने को मिलती हैं, सिर्फ कलर में डिफरेंस होता है। आप अगर इस तरह से गूगल करते हैं ट्विजर टॉप को, तो ये इस टाइप के कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं ट्विजर टॉप, जहां पे दोनों कैंडल का हाई हमें सेम देखने को मिलता है। कैंडल भले ही कैसी भी हो, पर उसका हाई ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास लगा रहता है। अब जैसा कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमें शो कर रखे हैं, तो ये जो पैटर्न बनता है, इसके नीचे अगर मार्केट कैंडल क्लोज कर देता है तब इसकी पावर एक्टिवेट होती है। ये एक तरह का रिवर्सल पैटर्न होता है। तो अगर मार्केट नेक्स्ट वीक इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो हमें यहां से थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर सपोज करते हैं मार्केट कभी इसके लो के नीचे आया ही नहीं, गैप अप वगैरह खुल के या डायरेक्टली यहां से ऊपर निकलना चालू कर दिया, तो उसमें फिर इसकी पावर एक्टिवेट नहीं होगी, ये पैटर्न फेल होता हुआ नजर आ जाएगा। सो सिंपली हमें नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान रखना है कि अगर मार्केट इसका लो वगैरह ब्रेक करता है तो हमारा माइंडसेट थोड़ा सा यहाँ पे और प्रॉफिट बुकिंग के लिए रह सकता है और हमें यहाँ पे थोड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है। कहां तक हम आ सकते हैं, जहां पे ये इस तरह से हाई लगा हुआ था पहला, इस लेवल के आसपास तक हम आ सकते हैं, जो कि 20,800 से लेकर 850 की रेंज में निकल के आता है। इस जोन के आसपास तक हम आ सकते हैं। जैसा कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू बुल रन में बना हुआ था, ये फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग हमने दिखाई है, तो एक अच्छी स्ट्रेंथ का साइन हमें जब भी देखने को मिलेगा जब मार्केट वापस से इसके ऊपर हाई के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है। अब वन डे टाइम फ्रेम पे हम आते हैं तो कुछ यहाँ पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। जैसा कि मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में बना हुआ था, यहाँ पे हर जो पुल बैक आ रहा था उस पे मार्केट वापस से बाइंग हमें देखने को मिल रही थी। दोबारा से पुल बैक आया, दोबारा से मार्केट ऊपर जाना चालू कर दिया। फिर यहाँ पे एक एरिया ऐसा आया जहां पे मार्केट हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, अपने अच्छे से यहाँ पे कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आया। उसके बाद नीचे की साइड पे मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करके वापस से मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई करा, एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास रिटच करके वापस से यहाँ पे फॉल दिखाना चालू किया है। तो ये आपको इस तरह से देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट इस तरह से करता करता ऊपर जा रहा था, फिर एक बार ऊपर गया, उसके बाद वहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन किया, वापस ऊपर जाने का ट्राई करा, एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास रिटच करके वापस से यहाँ पे फॉल दिखाना चालू किया है। अब अगर मार्केट वापस से इस लो को ब्रेक कर देता है तो इसके नीचे यहाँ से थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट इसका लो ब्रेक करता है तो एग्जैक्ट लेवल्स में अगर बात करें तो सिंपली मार्केट जब इस कैंडल का लो ब्रेक करता है, जो कि 21,120 के आसपास निकल के आ रहा है, तो फिर हम सीधा 21,000 के आसपास तक आ सकते हैं। उसको भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो 20,880 के आसपास हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहां पे ये पूरा गैप हमें फिर फिल होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो ये जो फ्राइडे की कैंडल का हाई लगा हुआ है, जो कि 21,000 रफली 420 के आसपास निकल के आता है, इसके ऊपर मार्केट जाना चालू करता है तो हम यहाँ पे ये जो पूरा कंसोलिडेशन हुआ था इसकी हायर साइड तक पहुंच सकते हैं, जो कि 21,555 550 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको इसका चार्ट दिखाता हूं तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने निकल के आएंगे। ध्यान से समझिए किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है। कैंडलस्टिक्स पैटर्न को रटने से सिर्फ कुछ नहीं होता, प्राइस एक्शन को हमें समझना पड़ता है। यहाँ पे बार बार मार्केट जब भी ब्रेकआउट कर रहा था तो यहाँ पे उसके ऊपर सस्टेन कर पा रहा था और पीछे के किसी भी लो को यहाँ पे मार्केट टच भी नहीं कर रहा था। दोबारा से यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, पर इस बार क्या हुआ, मार्केट अपने हाई को ही क्रॉस नहीं कर पाया और लो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ये जो शॉर्ट टाइम फ्रेम है, इतना सा टाइम फ्रेम है, इसकी पिक्चर हमें ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोस बनना चालू हुए हैं। अभी एक बार जब ये मार्केट लो को ब्रेक करेगा तब हमें कंफर्मेशन आएगा कि मार्केट ने एक नया लो बना दिया है। तो सिंपली आप समझ पा रहे हैं, यहां से मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, यहां पे न्यूट्रल फेस में आया, दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिले, अच्छी सी रेंज देखने को मिली, साइडवेज मार्केट रहा। अभी मार्केट यहाँ पे नीचे निकलना चालू किया है। प्रॉपर प्राइस एक्शन को आप समझेंगे तो एक कंफर्मेशन हमें जब लगेगा जब मार्केट वापस से इसका नया लो बनाता है, इस लो को ब्रेक करके इसके नीचे निकलना मार्केट चालू करता है।
सपोज ऐसा नहीं होता है, मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकल जाता है या डायरेक्टली गैप अप वगैरह ही खुल जाता है, तब तो यहाँ पे ये जो पिछला ट्रेंड चल रहा था यही यहाँ पे कंटिन्यू होता रहेगा। ये सिर्फ इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आई, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स वगैरह को ट्रैप करने के लिए, नए स्टॉप लॉस, नई लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए उनको यहाँ पे इस तरह से प्राइस एक्शन बनाया। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस क्या बन सकती हैं एक्सपायरी डे पे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टॉप लॉस हंटिंग नजरिए से अगर हम समझे साइकोलॉजी को, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह आए होंगे, जब ये अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, उनको एक अच्छा प्रॉफिट दिख गया था, तो उसके बाद यहाँ पे अपने आप वो यहाँ पे इस मोमेंटम में निकल गए होंगे। और जो अभी भी होल्ड करके बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं होने वाले, उनके स्टॉप लॉस एकदम टॉप के ऊपर उन्होंने रख रखे होंगे। कोई जैसे थोड़ी बहुत क्वांटिटी वगैरह छोड़ देता है ट्रेल करके, उस तरह से मैक्सिमम लोग इस मोमेंटम में एग्जिट कर दिए होंगे सेलर्स। उसके बाद जब वापस से यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिली, तो यहाँ पे कुछ लोगों की और फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बनी होगी, या कुछ लोगों ने ट्रेल वगैरह करना चालू कर दिया होगा। तो यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉसेस हमें देखने को मिल रहे होंगे सेलर्स के। उसके बाद एंड में भी यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली है, तो यहाँ पे कुछ और सेलर्स के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे होंगे। अब अगर हम लोग बायर्स की साइकोलॉजी को देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह आए होंगे जब इस तरह से मार्केट ने अपसाइड में मोमेंटम किया, उसमें जब यहाँ से मार्केट ने वापस से रिवर्सल दिया, तो मैक्सिमम बायर्स तो यहाँ से एग्जिट करके जा चुके होंगे। ये जो पूरा यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला था हमें, उसका ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.61% लेवल के आसपास यहाँ पे फिबोनाची जो लेवल होता है वहां तक मार्केट रिटेस्ट कर चुका है। तो मैक्सिमम जो बायर्स इस पूरे स्विंग में आए वो तो यहाँ पे एग्जिट करके जा चुके हैं। और अगर किसी ने यहाँ पे अभी तक भी एग्जिट नहीं किया होगा, तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे मेजर स्विंग के नीचे ही उसका स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद ये जो यहाँ पे रिमेनिंग बायर्स आए यहाँ पे थोड़े बहुत, उसको भी मार्केट ने यहाँ पे हटा दिया है। तो एज सच यहाँ पे कोई बायर्स के स्टॉप लॉस हमें देखने को नहीं मिल रहे। जो यहाँ पे बचा कुचा यहाँ पे बायर होल्ड भी करके बैठा होगा, वो इस आशा में बैठा होगा कि जब मार्केट इसके नीचे जाएगा तभी वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे कट डाउन करेंगे। तो सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट, हल्का फुल्का ऊपर, हल्का फुल्का नीचे, इस जोन के आसपास कहीं पे खुलता है, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अपसाइड पे मूव कर सकता है। उस केस में यहाँ पे कोई बाइंग सेटअप हमें दिखता है तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे हल्का फुल्का ऊपर नीचे मार्केट यहाँ कहीं पे खुलेगा, तो पहले ये सेलर्स को यहाँ पे मार्केट हटाने जा सकता है, फिर इनको मार्केट हटाएगा तो यहाँ पे ऊपर वाले सेलर्स पे भी प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे मार्केट इनको भी हटाने जा सकता है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि अभी हम यहाँ पे मेजर हाई और मेजर लो के अंदर में बने हुए हैं, तो यहाँ से छोटा मोटा मोमेंटम पकड़ते हुए ही, छोटे टारगेट्स पकड़ते हुए हम प्लान करेंगे। सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल गया, तो उसमें भी सेम ही प्लान रहेगा। उसमें तो वैसे भी यहाँ पे जो सेलर्स नीचे वाले आए हैं इनको तो लॉस भी चलना चालू हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर वाली सेलर की पोजीशन भी खतरे में आना चालू हो जाएगी। तो ये एग्जिट करते हैं तो यहाँ से और अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे बाइंग साइड का कोई सेटअप मिल रहा है तो उसके यूज में ले सकते हैं। छोटे मोटे गैप डाउन से भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर कोई बड़ा गैप डाउन खुल जाता है डायरेक्टली, तब क्या होगा कि ये जो सेलर्स बैठे हैं ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में है, ये वाले सेलर्स भी फिर यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में आ चुके होंगे, तो मार्केट फिर इनको यहाँ पे टारगेट नहीं कर पाएगा। कुछ यहाँ पे मार्केट को ब्रेक डाउन वगैरह करना पड़ेगा इस तरह से। तो उस केस में फिर हमें यहाँ पे छोटी मोटी सेलिंग के लिए प्लान करना पड़ेगा। छोटी मोटी सेलिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर से अच्छी सेलिंग आई, यहाँ से अच्छी सेलिंग आई, फिर ये पूरी सेलिंग भी यहाँ पे इतनी एक्सटेंड हो चुकी होगी, इतने पॉइंट्स का मोमेंटम जा चुका होगा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं छोटे टारगेट्स को रखते हुए। नेक्स्ट वीक वैसे भी एक ट्रंकेटेड वीक है, 4 ही वर्किंग सेशन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें कोई वॉल्यूम्स वगैरह ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलती हैं। वैसे भी यहाँ पे ईयर एंड चल रहा है, तो मोस्टली लोग यहाँ पे वेकेशन वगैरह पे रहते हैं, स्पेशली एफआईआई जो रहते हैं। अगर आप जानते होंगे एफआईआई क्या होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो वो यहाँ पे हॉलीडे पे रहते हैं, तो ज्यादा कोई खास वॉल्यूम्स हमें देखने को नहीं मिलती, उनकी तरफ से कोई मेजर एक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो छोटे मोमेंटम को पकड़ते हुए ही प्लान करें नेक्स्ट वीक। और वैसे भी टेक्निकल चार्ट भी हमें यही कह रहा है कि मार्केट अभी एक रेंज में पड़ा हुआ है, रेंज के अंदर में हम क्या कर सकते हैं छोटे मोटे मोमेंटम के लिए, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, साइकोलॉजी यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं बायर सेलर की। अदरवाइज मेन स्टॉप लॉस तो यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करेगा या इसके नीचे क्लोजिंग वगैरह देगा, तभी यहाँ पे कटना चालू होंगे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। ट्यूसडे के दिन पे यहाँ पे 21,400 के आसपास एक मेजर स्विंग हमें देखने को मिल रही है। उसके नीचे अगर हम देखते हैं तो 21,290 के आसपास एक छोटा माइनर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। डाउन साइड सपोर्ट की अगर बात करें तो 21,144 के आसपास एक पहला सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसके नीचे 21,059 के आसपास, उसके नीचे अगर निकलते हैं तो डायरेक्ट 21,000 का ही यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल और राउंड नंबर लेवल निकल के आने वाला है, जहां पे ये डॉट लो भी लगा हुआ है इसके आसपास, एग्जैक्टली 998 के आसपास। उसके भी नीचे अगर निकलते हैं तो 20,000 यहाँ पे 930 के आसपास ही कोई मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल पाएगा। एक बेस्ट हमें एक्सपायरी मूव कब देखने को मिलता है, किस कंडीशन में देखने को मिलता है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी मेन वाले चैनल पे एक छोटी सी वीडियो बना के, लर्निंग वीडियो बना के अपलोड कर रखी है। आपको अभी तक आपने ये वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो कर सकते हैं, लिंक आपको इसका पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप एक्सपायरी को ट्रेड करना पसंद करते हैं तो ये आपके बहुत ही काम आएगी। पसंद आया हो आपको एनालिसिस तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपका कुछ और यहाँ पे व्यू बन रहा हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई फीडबैक वगैरह हो, कोई क्वेरी वगैरह हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा प्लान था फिन निफ्टी एक्सपायरी के लिए। अगर आपको चीजें समझ में आई हो, प्लान अच्छा लगा हो,
तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, प्रॉपर स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। सारी जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं यहाँ पे एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से आपसे शेयर करी गई है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।